तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स पैरामीटर। ठीक, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और हम लोग पैरामीटर्स देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यानी सीबी मोड। सीबी मोड में देखा तो पिछले लेक्चर में हमने ये किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरीके से ये क्या करते हैं ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है, कितने तरीके से हमने बताया। एक सीबी मोड में बताया, दूसरा सीई मोड बताया, तीसरा सीसी मोड में बताया। ओके, तो आइए इसका एक बार और हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसके पैरामीटर देखेंगे। पैरामीटर्स के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कितने टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है ना, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कॉमन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, तो हमने बताया था कॉमन बेस में हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास तीन चीज होते हैं, इमीटर होता है, इमीटर हो गया, बेस हो गया, और क्या हो गया, कलेक्टर। तो अगर हम क्या करेंगे, बेस को मैं क्या कर दूं, कॉमन कर दूं, और इसको मैं इनपुट जैसा ट्रीट करूं, और इसको मैं क्या करूं, आउटपुट जैसा ट्रीट करूं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, बोलिए, कॉमन बेस यानी सीबी मोड कहलाएगा, सीबी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, am I right? तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक, तो ये चीजें मैं लिखवा चुका हूं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये पिछले लेक्चर में बताया था, तो ये मुद्दा हमारा ये नहीं है। तो ये मैं बता दिया किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो आप लिख सकते हैं कि इफ द बेस इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट इमिटर एंड आउटपुट कलेक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये बताया था, एक बार बता चुका हूं, फिर से देख लो एक बार। तो कोई एक बनाता हूं, दोनों नहीं बनाऊंगा, चाहे पीएनपी बना लो चाहे एनपीएन बना लो। तो देखना आप लोग, ये मैंने बना दिया। इसमें क्या कॉमन है, बेस कॉमन है। हमारे पास ये क्या है, ये बेस है हमारा, ये क्या है, इमीटर है, और ये क्या है, कलेक्टर है। अगर मैं एरो अंदर की ओर लगाया तो क्या है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, पीएनपी है, वो एरो से पता चल जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो यहाँ मैं इसे सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने कल ही बताया था आपको, ये हमारा क्या होगा, इनपुट हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कोई बैटरी लगा होगा, बैटरी, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये हमारा वीईई बैटरी लगा दो, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अर्थ से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, मैंने बताया था। और यहाँ पर एक बैटरी आप किसी टाइप से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस हम लोग लगा देंगे। ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा देंगे हम लोग। ओके, लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, और यहाँ हमारा आउटपुट मिलेगा, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मिलेगा। ठीक, ये हमारा देखो ये कॉन्फ़िगरेशन था। अगर ये पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली इसका जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी आई हमारा इधर जाएगा। जब इधर जाएगा, यहाँ किरचॉफ लॉ लगाइए तो ये आई भी इधर जाएगा, और जो हमारा आईसी है इधर की ओर जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और ये इससे पहले भी मैं बता चुका। ठीक है ना, ये बैटरी वीसीसी है। ठीक, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक पैरामीटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर देख लेते हैं, तब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ओके, पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में पहला नंबर क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन। पैरामीटर पहला नंबर
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में सबसे पहले क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसी को बोलते हैं बच्चों करंट गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट गेन, करंट गेन कहते हैं इसको। ठीक, तो कुल मिला के आउटपुट बाय इनपुट हमारा क्या होता है, करंट गेन होता है। ठीक, तो इसमें देखना, तो क्या हो जाएगा, it is defined as the ratio of change in collector current यानी डेल्टा IC to the change in input current। इनपुट करंट क्या होगा, डेल्टा IE हो जाएगा। ठीक है ना, it is denoted by अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेकिन एक बात और, ये क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट बैटरी VCB को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी देखना, डेल्टा IC बाई कितना होगा, डेल्टा IE एट कांस्टेंट क्या VCB, इसका मतलब VCB क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन आ गया, जिसे हम लोग करंट गेन कहते हैं। ठीक है ना, अल्फा से रिप्रेजेंट करते। भाई मैंने ये बताया था ना, ये देखिए ये है, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास देखो, ये अगर ये यानी ये IC वो सॉरी IE, ये क्या हो जाएगा IC, और ये क्या हो जाएगा IB। तो बताइए ये इनपुट यही है ना, ये इनपुट है, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, एंड IB इज द कॉमन इन बिटवीन बोथ। ठीक है ना, दोनों के बीच का ये कॉमन है, तो ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, तो आउटपुट बाय इनपुट करना पड़ता है हमेशा। ओके ओके बच्चों, तो अब देखना, एम्प्लीफिकेशन हमको मिल गया, तो जब हम क्या कहते हैं एम्पलीफायर पढ़ेंगे, तो वहाँ और पैरामीटर्स पढ़ेंगे, वोल्टेज गेन पढ़ेंगे, पावर गेन पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस गेन पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ कुछ ही बातें पढ़ेंगे। ठीक, तो क्योंकि दो बार लिखना पड़ता है हमको, तो ये चीज हो गया। हाँ, एक बात और, जो अल्फा की वैल्यू होती है, स्टार का मैं लिखता हूँ, अल्फा मतलब द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा is slightly less than 1, ये 1 से लेस होता है, दैट इज आप लिख सकता अल्फा इज लेस देन 1, 1 से लेस होती, इसकी वैल्यू जब भी आएगी वो क्या रहेगी, 1 से क्या रहेगी, कम रहेगी। या कभी कभी लिखा जाता है इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ, लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज लाइज बिटवीन 0.95 टू 0.995, समझ लो कितना स्मॉल है। इट मीन्स यानी आप कह सकते हैं 95% टू कितना 99.5% के बीच में होता है। ओके, ये किसके लिए हो गया, कॉमन बेस के लिए हो गया। ओके बच्चों, तो ये एक बात हो गई। अब हम कलेक्टर करंट की बात करेंगे। हम दूसरा नंबर कलेक्टर करंट, एक पैरामीटर हो गया। सेकेंड नंबर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट की बात करते हैं।
आईसी की बात करता हूं। तो यहां देखना आप लोग आईसी, दिस इज द करंट ऑब्टेन्ड बाय, this is the current obtained by current obtained by current obtained by the majority carriers in common base mode. Common base mode enters in the collector terminal after crossing base terminal. Besides this, leakage current also produce due to minority charge carrier, this current is the minority carrier. This is denoted by ICBO. ठीक है बच्चों, तो देख रहा बच्चों हमने लिखा क्या, एक बार और देख लो, मैंने बताया दिस इज द करंट ऑब्टेन्ड बाय द मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट जो फ्लो करेगा वही कलेक्टर करंट होगा इन कॉमन बेस मोड चल रहा है। कॉमन बेस मोड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कारण जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर करंट कहते हैं। एंटर्स इन द कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है ना, यानी इमीटर से बेस को क्रॉस करते हुए कहां जाएगा, कलेक्टर में जाता है ना। एंटर्स इन द कलेक्टर टर्मिनल आफ्टर क्रॉसिंग द बेस टर्मिनल को क्रॉस करते हुए जाता है। बी साइड दिस इज द लीकेज करंट आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर। तो भाई अब क्या मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करेगा और उसके कारण क्या होता है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कुछ स्मॉल करंट फ्लो करेगा भाई, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है। जो मेजॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टर करंट होगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीकेज करंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ से फिगर देखा, ये जो करंट आईसी फ्लो हो रही है, वो किसके कारण है बताइए, ये मेजॉरिटी के कारण है। किसके कारण, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण। तो अब बताइए जो माइनॉरिटी होती है इसकी बैटरी जो लगती है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है कि नहीं, यहाँ क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा जिससे क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ICBO, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ICBO, ठीक। अच्छा एक मिनट, तो अब देखिए, अब इसे ICBO क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ICBO का मतलब क्या होता है, देखो, कलेक्टर टू बेस करंट विथ ओपन सर्किट, इमीटर ओपन। कब, जब इमीटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा। इमीटर जब ओपन हो जाएगा तो क्या करेगा, एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा, इसीलिए ICBO इसे बोलते हैं, ठीक। एक बार मैं और बताऊंगा जब स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ाऊंगा तब, ओके। यहाँ बस इतना समझिए आप लोग, ठीक है ना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक करंट फ्लो करेगी, कब, जब इमीटर ओपन होगा तब, ओके बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक। तो
तो अब इसके टर्म में अगर मैं लिखूं कलेक्टर करंट को तो इस तरीके से लिखा जाता है, दिस अल्फा आई ई प्लस कितना हो जाएगा आई सी बी ओ, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। एक्चुअली ये क्या टोटल कलेक्टर करंट होता है, ये क्या होता है टोटल कलेक्टर करंट, ये होता है आईसी प्लस क्या होता है आईसीबीओ होता है, यानी एक मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है, एक लीकेज के कारण होता है। अब बताइए इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा आईसी बाई आई होता है क्या, तो आईसी विल बी इक्वल टू अल्फा आई लिख दोगे, एम राइट। तो ये क्या हो जाएगा टोटल क्या होगा कलेक्टर करंट होगा, ठीक, क्योंकि अभी तक लीकेज करंट को हम नहीं लेते थे, ठीक, अब लीकेज करंट को भी हम क्या करते हैं काउंट करते हैं। ओके बच्चों, ये स्टेबिलिटी फैक्टर में मैं और अच्छे से बताऊंगा। चलिए यहां तक की बात हो गई हम लोग, ये पैरामीटर्स की बात हो गई, ठीक। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है, बेस करंट हो गया, थर्ड नंबर क्या है बच्चों बेस करंट, दो हो गया, तीसरा बेस करंट। बेस करंट हम कैसे निकालेंगे, दिस इज द माइनर current, this is minor current flow, current flows in the base circuit, ये क्या होता है थोड़ा माइनर करंट क्या करेगा बेस सर्किट में क्या करेगा फ्लो करेगा, मतलब स्मॉल करंट जो फ्लो करता है वही मैंने बताया था जब वर्किंग बता रहा था पीएन ट्रांजिस्टर में, बेस में ऐसे क्या करते करंट फ्लो कर रहा था ना ऐसे, या तो ऐसे था या तो ऐसे था, वो तो ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करता था कैसा है, ठीक है ना। तो जो स्मॉल करंट फ्लो करता है बेस सर्किट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं माइनर करंट बोलते थे, तो उसी को बेस करंट बोलते थे। अभी ये यहां से निकालते थे, आपको पता होगा टोटल मैंने करंट कितना लिखा था, जो पिछला लेक्चर पढ़ा होगा उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो IB प्लस कितना हो जाएगा IC हो जाएगा, आई एम राइट। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से IB आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे देखता हूं, तो IE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा IB प्लस कितना IC, ठीक। यहां से हम IB निकालेंगे, यहां से IB निकालेंगे कितना हो जाएगा बोलो, यहां से हो जाएगा IE माइनस कितना हो जाएगा IC हो जाएगा, और IC की वैल्यू आपको पता है IC विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू IE, कैसे लिखते हमने बताया था कि बिकॉज अभी आपने करंट एम्प्लीफिकेशन पढ़ा, IC बाई कितना IE, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो IB विल बी इक्वल टू IE माइनस कितना हो जाएगा IC की वैल्यू रखो IE हो जाएगा, IB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से IE कॉमन ले लू 1 माइनस अल्फा, दैट इज द बेस करंट। ओके बच्चों, ये वर्ड, और यहाँ पे जो लीकेज करंट होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, सो इट नेग्लेक्टेड टू दैट, बहुत स्मॉल होता है इसलिए हम इसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि आप सोचते हो कि सर वो आपने टोटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये नेग्लेक्ट होता है इसलिए मैंने, क्योंकि IC बराबर आपने अभी पढ़ा IC प्लस क्या ICBO होता है, और इसको अल्फा IE लिखा था प्लस ICBO होता है, अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इतना ही बचेगा। ओके बच्चों, ठीक, तो चलिए यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो, अब हम लोग क्या बात करेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में, तीन फैक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, अल्फा पढ़ा, IC पढ़ा और IB पढ़ा, और IE क्या होता है टोटल करंट होता है, वो सब जानता है। अब हम लोग क्या कर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, पैरामीटर्स अलग बताऊं, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक अलग बताऊं, क्या नहीं लंबा हो जाएगा ना, ऐसा कहें आप लोग, अलग ही बताता हूँ, छोटा छोटा हो जाएगा।